ओके, तो अब हम लोग करते हैं क्लास सी, सॉरी क्लास सी बोल रहे हैं, क्लास बी। तो क्लास बी का हमने आईपी लिया गया 180.30 और डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अब यहाँ पे दो पोजीशन पे बात करेंगे। तो दो पोजीशन पे बात करने के लिए हम एक एक्सेल में पहले बनाकर देख लेते हैं कि अल्टीमेटली हमारा किस तरह का ये बनता है। तो अगर मैं मानता हूँ फोर्थ पोजीशन जैसा हमारा क्लास सी का बना था, तो क्लास सी में हमने बनाया था अगर कि 8 बिट होते हैं तो 8 टाइम 0, 8 टाइम 0, तो इसकी CIDR वैल्यू कितनी थी? +24। यही था CIDR मेरा, क्योंकि इसमें जब सारे जीरो थे तो 24 बिट का नेटवर्क होता था। और इसकी वैल्यू अगर बोला जाए डेसिमल वैल्यू में, डेसिमल वैल्यू इज 0। यही रूल है। और ये 8 बिट है आपके, ठीक। के बीच में गैप डाल दे ताकि इजीली पता चल सके। ये CIDR हो गया, ये डेसिमल हो गया। ठीक है, तो अब अगर लेते हैं, सपोज करते हैं इसको 1 बनाते हैं, यानी 0 को 1 बनाना ही हमारा काम है। तो अगर एक बिट को मैं नेटवर्क में जोड़ता हूँ, ये हो गया 25। ये मैं बना रहा हूँ क्लास सी के हिसाब से। क्लास सी में लास्ट पोजीशन की बात करें, 26, ये 32 तक, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा ये सारे 1, ये सारे 1, फिर यहाँ पे भी 1 करते हैं, ये सारे 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 0, यहाँ 1, ये भी सारे 1 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 0 0 0, फिर 1, फिर 1 1 0 0। तो गड़बड़ हो गया, ठीक तो है, हाँ। फिर 1 1 1 0 और लास्ट वाला सारे 1। तो यहाँ पर वैल्यू कितने हैं? पहले में 0, दूसरे में 128, 128, फिर 192, 192, वेरी गुड, 224, 224, 240, 40, 58, 248, 252 252, और 254 और लास्ट 255, ठीक है। अब ये जो पोजीशन हमने जो बनाई है, मतलब यहाँ पर जो हमने यूज किया है ये पोजीशन का, ठीक है, ये जो पोजीशन का यूज हुआ है, ये बोला गया है फोर्थ पोजीशन, यानी फोर्थ ऑक्टेट। फोर्थ ऑक्टेट मतलब लास्ट पोजीशन, यानी 255 255, ये जीरो, और इस पोजीशन, इस जीरो वाले को भी वैल्यू मैंने ली। अगर मान लो मैं इस जीरो वाले को भी लेता हूं, तो टेबल तो यही बनेगा, टेबल में तो कोई अंतर नहीं आएगी, टेबल यही बनेगा। बट ये जो हो जाएगी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड ऑक्टेट की। और थर्ड ऑक्टेट के हिसाब से टेबल सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ पर स्टार्ट जो होगी, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16, 17, ये इसकी वैल्यू।
यानी अब अगर आपको चेंज जहां पे भी करना है, आपको उस ऑक्टेट की वैल्यू देखनी, जबकि डेसिमल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बिट्स में आपकी कोई चेंजेस नहीं होंगी, जो चेंजेस होंगी सीआईडीआर पे थी। ठीक है, अब मान लो ये तो बन गया टेबल मेरा, इस टेबल को देखकर मुझे काम करना है। ठीक, इस टेबल को देखकर मुझे काम करना है, वो टेबल तो ये दिख रही है सामने, चाहे थर्ड ऑक्टेट की बात करो चाहे फोर्थ ऑक्टेट। ठीक, अब हमें जो देखना है नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, मान लो मैंने ये आईपी दिया और इस आईपी पे बोला कि मुझे सबनेटिंग करनी है, लेकिन स्लैश एग्जाम्पल ले लेते हैं 16 17 या 17 पे ही करना है, या 18 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी करोगे, एक किसी पे कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि थर्ड ऑक्टेट पे अगर मैं करता हूँ और मैं बोलता अगर मैंने सी आई डी आर 18 ले लिया, /18, तो मेरा वैल्यूज क्या होंगे और इसको सॉल्व कैसे, इनकी आईपी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, कितने नेटवर्क होंगे, कितने होस्ट लगेंगे, क्या होगा। तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम टू सेम रखो। तो फॉर्मूला के सेम टू सेम के हिसाब अगर आप पहले वाले में देखो, तो यहाँ पर जब 26 पे किया था तो डीएसएम लिखा, उसके बाद हमने ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम यही सारी चीजें करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये सब वैल्यूज बदलेंगी। ठीक है, खाली ये वैल्यूज बदलेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ होस्ट, कि हमारे कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं टोटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ होस्ट अगर कोई पूछता है तो कितने हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 टू दी पावर कितना बताया था, या 2 एक्सपोनेंट कितना बताया था, 2 एक्सपोनेंट नंबर ऑफ ऑफ ऑन बिट, ऑफ बिट आएगा सर, ऑफ बिट। ऑन, अच्छा होस्ट में ऑफ, सही सही, होस्ट में ऑफ आएगा, और नेटवर्क में ऑन बिट। 2 टू दी पावर, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑन बिट। अब इसके पहले मैंने वो नहीं निकाला ना, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है कि नंबर ऑफ ऑन बिट है कितने। तो इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ ऑन बिट का, CIDR माइनस डिफॉल्ट। हाँ वेरी गुड, सी आई डी आर माइनस डिफॉल्ट। अब सी आई डी आर कितना है यहाँ पे, 18, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, 224। 16, इज इक्वल टू कितने हुए, तो 2। ये तो ऑन से क्या निकला, नेटवर्क। तो अगर मुझे यहाँ नेटवर्क निकालना है तो नेटवर्क क्या होगा, 2 टू दी पावर एक्सपोनेंशियल 2, यानी कि 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4। 2 टू द 4, 4 नेटवर्क निकले। अब अगर दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गई नेटवर्क की बात, दूसरा अगर हम बोलते हैं कि हमें निकालना है नंबर ऑफ बिट, ऑफ बिट का फॉर्मूला क्या था, ऑफ बिट का फॉर्मूला था टोटल माइनस सी आई डी आर। अब टोटल कितने हैं हमारे, 32, सी आई डी आर कितना है 18, इज इक्वल टू कितना होता है, 14। 12 ना, नहीं 14 सर, 14। 14, यानी कि नंबर ऑफ बिट 14 है। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए मेरे, इस बार 2 की पावर एक्सपोनेंशियल हो गया हमारा, यानी कि 2 की पावर 14। तो 2 की पावर 14 कितना होता है, यानी कि 2 को 14 बार करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 2 टू द 4 8 16 32 64 128 256
512 1024 2048, इसके बाद आता है 8096 नहीं 4096 8192 और 1600 समथिंग आएगा, 16,000 समथिंग। 16,300 हाँ कितना आएगा? 16,300 384। 1684 ऐसे समथिंग कुछ आता है कितना? राइट 16384 ना? जी। 284 कंफर्म मैं भी एक बार कर ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लाई बाई 2 दो बार हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, हाँ 16384 यही बोल रहा था, ठीक ही बोला, 16384। ठीक है। अब अगर कोई पूछता है वैलिड होस्ट, वैलिड होस्ट क्या होता है? होस्ट, वैलिड होस्ट का फॉर्मूला है टोटल होस्ट -2। तो टोटल तो निकला था 16384 -2, वैलिड निकलेगी मेरी 16382। ठीक है। ये तो हो गई तुम्हारी, कितने 4 नेटवर्क बनेंगे, लेकिन हर नेटवर्क पे 16,382 पीसी लग सकते हैं। अब मेरे बात है नया सबनेट मास्क, न्यू सबनेट मास्क कैसे आएगा? हमने 18 पे किया, तो पहली बात तो यहाँ डीएसएम के हिसाब से 255 ये तो रहेगा ही। अब यहाँ पर हमने जो काम किया ये 18 थर्ड पे आता है या फोर्थ पे आता है? तो अगर मैं चार्ट भी देखूं यहाँ से, तो 18 नंबर जो आ रहा है वो थर्ड पे आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी ना, वो भी चेंज होगी तीसरी पोजीशन। तो अब 18 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो 18 के हिसाब से वैल्यू आता है 192। तो यहाँ पर जो आएगा 192 डॉट, दिस इज द न्यू सबनेट। ये नया सबनेट मास्क बना हमारा, जो /18 पे अगर कोई भी करेगा सबनेटिंग, तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क यही रहेगा, मतलब डिफॉल्ट बोल रहा हूँ, न्यू सबनेट मास्क। अब मेरा मैजिक नंबर क्या निकलेगा? अब यहाँ पर देखो मैजिक नंबर यहाँ पे दो तरह से निकलेगा, एक तीसरे पोजीशन के लिए निकलेगा और एक चौथे पोजीशन के लिए निकलेगा। अगर मैं तीसरे पोजीशन के लिए निकालूं, तो मेरा वैल्यू निकलता है 256 माइनस 192, कितने हो गए? 64। ये तो मेरा हो गया चौथे प्लेस के लिए, सॉरी तीसरे के लिए। और तीसरे के हिसाब से सब नेटवर्क मेरा क्या आया? पहला 0, फिर 64, फिर 128 और लास्ट 192, खत्म। 4 नेटवर्क का 4 आ गया। ठीक है, 4 नेटवर्क में डिवाइड हो गए। समझ में आया ये जो 64 जो है दैट इज ऑट द थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस के हिसाब से ही देखना है मुझे। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे ये सारी चीजें, ये नेटवर्क आईपी, फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, वो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ हटा देता हूँ, इन वैल्यूज को भी हटा देता हूँ, ये सब तो पुराने वाले हैं। अब नए के हिसाब से हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आईपी लिखनी, तो आईपी इज माइन 180.30, ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे सब में, क्योंकि ये दो चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि 255.255 वाला वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, 180.30। अब जो भी चेंजेस हुए हैं वो मेरे तीसरे पोजीशन पे बदला है, तो मैं यहाँ से भी तीसरे पोजीशन पे ही से ही बदलूंगा।
तो तीसरे पोजीशन पे अगर मैं बात करता हूँ 0 से स्टार्ट, तो सबसे पहला आता है 0 डॉट और लास्ट वाला तो 0 ही रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, अगर दोनों को पेयर को एक साथ देखना, तो 0 डॉट 0 के बाद क्या आता है, 1 0 डॉट 1। ठीक है, और अगर ये लास्ट तक जाएगा तो लास्ट है हमारा 64, 64 के पहले आता है 63 तक जाएगा, 63 यानी दोनों में जाएगा 63। अब लास्ट पोजीशन बच गया, तो लास्ट पोजीशन में 0 1 2 3 करके है, 0 से ही है, तो एकदम लास्ट क्या आता है 255। तो 255 हो गई ब्रॉडकास्ट और 254 हो गया लास्ट आईपी। तो टोटल हमें ये मिला, ये इसकी नेटवर्क आईपी वगैरह सब कुछ होगी 0 नेटवर्क के लिए, और इन सबका सबनेट मास्क यही रहेगा। अगर मान लो 64 का लिखना है सपोज, तो तुम्हारा क्या आएगा 180.30 फिर आएगा आपका 64.0। ठीक है, यहीं पर भी आएगा 180.30.64.1। डॉट 1 फिर आएगा लास्ट में अगर बोलेंगे 180.30, तो 64 64 नहीं है, अगला क्या है 128 तक जा रहा है, तो ये 127.255 नहीं 254 तक, और लास्ट वाला हो जाएगा 180.30 127 127.250। 255 क्लियर हो गया सर अब? ये थोड़ा दोबारा बताना। देखो हमने क्या किया, ये जो पोजीशन हमने जो बनाया है ना, ये पोजीशन कहाँ के लिए बनाया है, अगर आप सम देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर हमने थर्ड पोजीशन के लिए स्टार्ट किया। तो थर्ड पोजीशन पे अगर ये चेंज हुआ, तो आईपी में भी मेरी जो चेंजेस शुरू होंगे वो कहाँ से शुरू होने चाहिए, वो थर्ड से ही शुरू होंगे। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे 0 लिया, 0.0 0.1, और गया कहाँ तक, अगर ये 64 है तो 64 से तो अगला शुरू होगा, जो अगला शुरू हुआ देखो 64.0 64.1, तो इसके सबसे पुराना क्या होगा 63.255 और 63.254 तक। यही रेंज ऑफ आईपीस चलेंगे। क्लियर हुआ? सर वो 127 ऐड हुआ क्या चीज? ये जो लास्ट वाला हमने किया ना हाँ 127.54 हम्म। ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, क्लियर नहीं है ये पॉइंट। अच्छा चलो सिंपल एग्जाम्पल, गाड़ी चलाते हो ना, जी बाइक वगैरह या चाहे कार, तो उसमें मीटर चलती है ना, राइट। एक जीरो वाली चलती रहती है, घूमती रहती है लास्ट वाली, और फिर हमारा किलोमीटर वाला स्टार्ट होता है। तो लास्ट वाला जब तक 0 से लेके 9 नहीं पहुंचता, तब तक बगल वाला बदलेगा नहीं। यही है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, शुरुआत बोलूं चलो 0 0 है, उसके बाद क्या आता है 0 1, उसके बाद क्या 01 0 2 0 3 0 4 ऐसे ही आता जाएगा। मीन्स हमारा थर्ड आउटपुट चेंज होता रहेगा। हाँ, थर्ड वाला चेंज होता जाएगा 64 तक, 64 से पहले तक, तो 64 से पहले क्या है 63 तक है। अब जैसे गाड़ी में होता है वो 0 से लेके 9 तक चलता है लास्ट वाला, यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक चलता है लास्ट वाला हमारा ठीक ठीक है 200, सर, ये फिर ये हाँ 200 ये 127 तक जाएगा, राइट। बीच जैसे वाला ये 127 तक है, लेकिन लास्ट वाला कहाँ तक चलता है 255 तक, 255। इसीलिए लास्ट में 255 और 254। अब क्लियर हुआ? ठीक अरे आवाज नहीं आई। आवाज नहीं है मैंने? हेलो। हाँ बोलो।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर, आ रही है, आ रही है। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए। मैंने कहा सर, मैंने ये पूछना था। एक्चुअली ना मैं दूसरे लैपटॉप से आया हूँ अभी दोबारा से। तो हम्म। मैंने ये पूछना था, ये जो नंबर ऑफ बिट टोटल सी आई डी आ रहा है 3218, एंड देन ऊपर आई थिंक उसका 16 है, तो ये थोड़ा बताएंगे कैसे आया यहाँ पे। अच्छा, देखो एक्चुअली मैं दूसरे लैपटॉप से आया, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, जा रही थी, सॉरी। देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ हमने CIDR कितना लिया? 18। 18। अच्छा, अब अगर ये क्लास बी है तो कितने नेटवर्क को बिट होते हैं बाय डिफॉल्ट? ये दो नेटवर्क हैं और दो मतलब तो दो नेटवर्क में बिट कितने होते हैं टोटल? सर ऑक्टेट होते हैं ना, 32 बिट होते हैं एक में। वो तो टोटल होता है। अगर मान लो यहाँ हम्म, पर बोझा गया कि दो नेटवर्क है, दो होस्ट है, हाँ जी। तो नेटवर्क वाले कितने बिट हुए अ, बिट दो में? है ना नेटवर्क। हाँ, तो बिट कितने हुए टोटल? 16। तो वही 16 यहाँ पे लिखा, उसी को बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट 16 हो गया, हाँ, -2। -2 कहाँ से है? 18 तो मेरा CIDR है ना, ओके, सीआईडी 18 है, माइटिन 16 इक्वल टू माइनस 2 कर आ। दिया। हाँ, ठीक है, नंबर ऑफ सीडीआर, ये आगे क्या है सर? फिर नंबर ऑफ ऑफ बिट निकालोगे तो क्या निकलता है? ऑबिट मतलब? ऑन बिट का मतलब होता है 1, ऑफ बिट का मतलब होता है 0। ओके, ठीक है। ठीक ठीक। अब इससे और समझोगे तो जैसे बोला है, ऑन बिट दो हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 1 वाले दो हैं और ऑफ बिट 14 है, तो 0 0 वाले 14 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना? अब इसको हाँ डिवाइड करो जी। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये, सॉरी, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया। और यहाँ पे भी देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 8 बिट तो होते ही हैं, तो होस्ट वाले में 8 8 बिट हम्म हो ही गए। हम्म तो यही तो बना है हमारा। 18 पे करोगे तो जब 18 पे करते हो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 18 पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 बिट ऑन है, 2 बिट ऑन है। और ये थर्ड ऑक्टेट है, तो थर्ड ऑक्टेट में 6 बिट ऑफ और बाकी सारे फोर्थ बिट के ऑफ। क्योंकि फोर्थ बिट में क्या दिया है, अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन में भी देखो तो फोर्थ बिट में क्या दिया है, फोर्थ बिट में 0 है। हम्म जो नया सबनेट मास्क भी बन रहा है वो मेरा लास्ट वाला क्या है, 0 जीरो। है। बीच वाला चेंज हो रहा है ना अभी। 18 के हिसाब हम्म से मेरा जो भी चेंजेस होगा वो थर्ड पोजीशन पे, वही चीज बता रहा है यहाँ पे। ओके। क्लियर हो गया? हम्म तो अब ये क्लास बी की सबनेटिंग को आप प्रैक्टिस करोगे /18 से /19 से /20 21 22, जिससे करना है सबसे एक एक बार करके आप देखोगे। क्लियर है इतना? यस सर। ये चीज समझ में आ गया ना? जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक। ये तो सबनेटिंग का एक पार्ट था, तो मैंने बता दिया आपको। अब क्लास सी के बाद क्लास बी को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, जब ये समझ में आ जाएगा तो क्लास ए पे जाएंगे हम। ठीक है, तब तक हम लोग अगला करते हैं। अच्छा, अभी क्लास सी पे कोई सबनेटिंग किए हुआ एक भी?
मुझे खाली ये चीज बता दो, मैं आपको एक आईपी देता हूँ, आप मुझे सबनेटिंग करके मेरे को बताइए कि उसका नेटवर्क कितने आएंगे और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कितने हैं। ठीक है, मैं आपको आईपी दे रहा हूँ 192 168 10.0 रहता हूँ, और मैं आपको बोलता हूँ स्लैश चाहिए ना, ट्वेंटी 8 पे करो। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस 3 चीजें, वो बताना आप। एक न्यू सबनेट मास्क क्या होगा, एक सब नेटवर्क्स क्या बनेंगे, और उसकी नेटवर्क आईपी, फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी, ये आप बताइए मेरे को। और इसके ऊपर हम लोग अभी रिप का ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये मेरे को अभी आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं 2 मिनट के लिए तब तक ये पॉज करता हूँ।